ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही तो ठीक है ना, वो होगी भी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? आपको पता होना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, क्यों होगी गिरफ्तारी? तो भारतीय जनता पार्टी पे कानून लागू नहीं होता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके ऊपर कानून लागू नहीं होता भाई। अनोखी तो नहीं, बड़ी तो है ना। नहीं, बड़ी है, मैं तो कह रहा हूँ, हम तो अनोखी भी मान रहे हैं। वो तो बड़ी कहते हैं, हम तो अनोखी भी मानते हैं। किस तरीके से डोनेशन लेनी है, किस तरीके से जनता से पैसा वसूलना है, किस तरीके से नोटबंदी करनी है, कैसे जीएसटी धंधे की ऐसी तैसी लगानी है लोगों की, कैसे उल्टा सीधा लॉकडाउन करना है, ये सब भारतीय जनता पार्टी तो कर सकती है भाई। आप यहाँ महिला पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं और उधर तमाम राजपूत ठाकुर पंचायतें कर रहे हैं ब्रजभूषण के समर्थन में। देखिए, तमाम नहीं है, कुछ है, लेकिन तमाम नहीं है। साटा गांव है पूरा। देखिए, एक या दो गांव साथ आने से ये अधिकार नहीं मिल जाता उनको कि हमारी बहनों की और हमारी बेटियों की इज्जत को उछालने का अधिकार उनको मिल जाए। अगर कोई भी हमारी बहन या बेटी के ऊपर कोई भी आंख उठाने का प्रयास करता है तो इतिहास गवाह है, भारत ने कभी भी अपनी बहनों और बेटियों पर इज्जत उठाने वाले किसी भी, चाहे वो मुगल रहे हो, चाहे वो अफगान रहे हो, किसी को भी भारत की जनता ने बख्शा नहीं है। और इस बार भी सैनी जी, आपको नहीं लगता देश में ये गलत परंपरा डल रही है कि जो अपराधी उनके समर्थन में पंचायतें होने लगी? देखिए, रैलियां निकलने लगी, उनके समर्थन में नहीं है। कुछ लोग हैं जो पैसे के लालच में उनके साथ खड़े हैं। आज भी अगर आप रैलियों के अंदर जाकर देखेंगे, वो भीड़ वो नहीं है। जुनैद नासिर के अपराधियों के साथ भी तो खाप खड़ी थी। मैं बता रहा हूँ, ये भी पैसों के लिए कर रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ, आज से लगभग 40 साल पहले जो नेता होते थे वह जनता आती थी। जनता कौन थी? जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके आती थी, अपने लिए टिफिन भी साथ लेके आती थी। और आज जिन लोगों को बुलाते हैं ये लोग, वो लोग केवल और केवल राजनीति के शिकार लोग हैं, जिनकी वोटों को खरीदा जाता है। 5 रहे थे जो धरना पर हैं, यही जुनैद बन के पंचायत कर रहे थे। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हर किसी की नींद 2017 में टूट गई, किसी की 18 में टूटी, कुछ लोगों की नींद धीरे धीरे करते करते 2022 में टूटी, कुछ की अब टूट रही है। मैंने आपको बताया कि जब जंगल में आग लगती है तो कोई ये ना सोचे कि वो बच जाएगा, वो बारी बारी सबका नंबर आएगा। पड़ोसी के घर में अगर आग लगी हो तो आपको आग बुझाने में मदद करनी चाहिए। जिस पे आज भी अत्याचार नहीं हो रहा, उसे आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होना तय है। हमारा होना तय है, हर किसी का नंबर आएगा। आपकी राजनीति बंद चल रही है ना। देखिए, राजनीति किस चीज में नहीं है? आप यहाँ खड़े हैं माइक लेकर, मैं यहाँ खड़ा हूँ बोल रहा हूँ बात को, हर चीज को राजनीति तय करती है। तो हमें राजनीति से एलर्जी क्यों होनी चाहिए? ये एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि अत्याचार करने वाले कौन है? राजनेता है। तो हम इसे राजनीति से छूता नहीं रख सकते। ये राजनीतिक मुद्दा है और इसके लिए अगर राजनीतिक बदलाव भी लाना पड़ा तो हम हर स्तर पर टकराने के लिए तैयार हैं। बीजेपी कह रही है एक ही परिवार एक ही अखाड़ा नहीं चलेगा देश में। देखिए, जो भाजपा कहती थी कांग्रेस के लिए, वो आज उनके साथ अपने साथ हो रहा है। तो ये दोगला पैरामीटर जो है ना, और ये परिवारवादी जो स्थिति है कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा दामाद, वो छोड़ना पड़ेगा। और जब तक काबिल लोग, डिजर्विंग कैंडिडेट, मेरिट के आधार पे, मेरिट वैसे नेताओं के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम होना चाहिए। काबिल लोग, हमारे नुमाइंदे, हमारे नेता नहीं चाहिए, हमें अपने नुमाइंदे चाहिए जो हमारी नुमाइंदगी, हमारी रिप्रेजेंटेशन आगे जाकर रख सके। भूपेंद्र हुड्डा उनके बेटे यहाँ न्याय दिलाने आ रहे हैं, लेकिन जब मिर्चपुर कांड होता हरियाणा में, जब हमारा कांड होता तब तो वो न्याय नहीं दिलवा पाते। देखिए, मैंने तो खुद मुख्यमंत्री थे। मैं वही बता रहा हूँ कि दोगला चेहरा, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और ये भेदभाव हमें बंद करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ जिनको मैंने बोला नेता, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ चाहते हैं कि उन्हें वोट की राजनीति करनी है। वोट की राजनीति का मतलब यही विनेश फोगाट थी, जिसको के मोदी जी ने साथ में खड़े करके समाज से इसलिए फंसाया। देखिए साहब, ठाकुर समाज की बात नहीं है। कुछ नेता ये काम कर रहे हैं कि इस आंदोलन को, इन बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, इस अत्याचार को राजनीति का रूप देना चाहते हैं, जातीय धर्म के समीकरण में बांटना चाहते हैं। जैसे किसान आंदोलन को खालिस्तान का आंदोलन तय करने के लिए कुछ भी कमी नहीं छोड़ी गई, पूरा जोर लगाया गया कि किसान आंदोलन को किसी भी तरीके से खालिस्तानी आंदोलन। हाँ, तो हम कब मना कर रहे हैं? मोदी जी का राज तो
रामराज ही है। मैंने तो आपके आने से पहले बोला कि जो ये हो रहा है ये तो भाजपा ही कर सकती है भाई, ये रामराज में ही हो सकता है और कोई नहीं कर सकता है जी। आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग भाई ये तो देश की जनता तय करेगी कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं या देश के असली गद्दार कौन है, असली पाकिस्तान के और चाइना के समर्थक कौन है, कौन चाइना और पाकिस्तान से दलाली लेकर के देश में बैठ करके देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर आप रहे लोग हैं। की फंडिंग हो रही है यहाँ की। हाँ हो रही है ना फंडिंग, आप करते हैं, आप जैसे साथी हैं जो समर्थन कर रहे हैं, मीडिया में कवर कर रहे हैं। पैसा आ रहा है भाई देखिए गोदी मीडिया को पैसा चाहिए, आप सब साथी अगर मेरे साथ खड़े हैं और बिना पैसे के खड़े हैं तो ये फंडिंग ही है भाई। बताइए फंडिंग कहाँ से आ रही भाई है? ये देखिए यूट्यूब भी फंडिंग कर रही है, फेसबुक भी फंडिंग कर रही है, आप सब लोग हैं ना, देते हैं ना। तो आज की तारीख में मोदी जी को क्या करना चाहिए, यूट्यूब और फेसबुक को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ का बड़ा दर्द हो रहा है कि इनको पैसा मिल रहा है और ये किस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, कैसे सरकार का फजीता हो रहा है, किस तरीके से सच्ची खबरें दिखाई जा रही हैं। आप लोग को पुलिस कोर्ट पर भरोसा नहीं है? देखिए पुलिस के ऊपर क्यों नहीं है भरोसा, तो फिर लेकिन पुलिस के ऊपर जो लोग शासन कर रहे हैं उनकी निगाह में समस्या है। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात अगर करें तो उन बेटियों को सुरक्षा कौन देगा? यही लोग थे जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हो रही है बीजेपी की बदनामी नहीं होगा, सब मर जाएगा बदनाम करने वाला बीजेपी को। क्यों? क्योंकि सब नाजायज लोग हैं, सबका पेट नहीं भरा है, इतना मोटा तगड़ा आदमी है। 7.5 लाख एक आदमी बोला कि 80 करोड़ लोग भूखे हैं, एक आदमी हमसे बोला कि 80 करोड़ लोग भूखा है। हम कह रहे पागल, कौवा भात नहीं खा रहा है, तुम कहता है कि 80 करोड़ भूखा है। मोदी कह रहा है ये बात तो, मोदी ये तो बीजेपी कह रही है ना कौन कि 80 करोड़ लोगों 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हाँ कुछ नहीं किया। कौन कहता है मोदी नहीं किया? मोदी बहुत कुछ किया है। क्या किया? ये जी देखिए मोदी हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। तो बेटी भी हिंदू है। हाँ बेटी का फैसला होगा, एकदम दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तारी होगा, पुलिस का काम है ना, कोर्ट का काम है। करेगी पुलिस अपना काम। पुलिस करेगी, आज नहीं कल करेगी। अभी बाबा को ये नहीं पता अगर किसी बेटी के साथ में बाबा को गलत काम करते हैं तो पहले अरेस्ट होगा, मुकदमा बाद में दर्ज होगा, ये बाबा को पता होना चाहिए। ये सच है, ये सच है। काम करेंगे। अरे भैया गुस्सा आया ना, इन बेटियों को गुस्सा नहीं आएगा, इन बेटियों को गुस्सा नहीं आएगा, मुकदमा दर्ज हो गया और वो व्यक्ति जो बाहर घूम रहा है तुम उनका समर्थन कर रहे हो। बाबा ये लोग मोदी विरोधी है। नहीं मोदी का सवाल कहाँ से आया इसमें? मोदी विरोधी है ना, सब मर जाएगा, सब मर जाएगा। मोदी जैसा आदमी नहीं मिलने वाला है, भगवान है मोदी जैसा आदमी नहीं मिलने वाला है। हम तो यही बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। राम राज आपने बोला 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में, पता है ना? 80 करोड़ बोला ना आपने। हाँ। ये बहुत बड़ा कलंक है मोदी के मुंह पे। 80 करोड़ अभी भी गरीब है, 80 करोड़ गरीब है अभी भी, जो 2 टाइम का राशन नहीं कर पा रहे हैं। गरीब बनाया है, सरदार जी लोग लंगर खिलाता है भूखे को। हम लोग बहुत लंगर खिलाते हैं। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो, तब मोदी जी ने आके मत्था टेका कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे कितना बढ़िया कानून बनाया था किसान के लिए। अच्छा बनाया भी हमारे लिए और रद्द करा, वो भी हमारे लिए रद्द करा। ये सही कैसे हो गया? जो कानून बनाया था ना वो सही बाबा था। कैसे? कौन जात है? कैसे? कौन जात हो? जात पात पूछे ना कोई है, हरी तो भजे हरी को होई। राजपूत हम राजपूत है, राजपूत है, राजपूत है। हाँ बाबा सर कटा देने वाला। केदारनाथ में अच्छा एक बात और बताऊं, मोदी योगी रामदेव खट्टर किसी के औलाद नहीं, इसलिए उनको कोई दर्द नहीं है। बाबा ये समझो बात को, ये चीज। अरे बाबा वही ना अच्छा काम करेगा। सरकार चलाने वाले बे औलाद हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं है। औलाद वालों का मोह होता है। औलाद वालों का मोह ज्यादा होता है। जिसका औलाद है, आपके बच्चे अरे आप है मेरे, सब मेरा है।